नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में अब 25 नवंबर को मतदान हुए हैं, जहां पर 199 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और इसी कड़ी में आपको बता दूं कि अब राजस्थान में किसके सर राज तिलक लगने जा रहा है, किसके सर पर ताज सजेगा। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 25 नवंबर को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। और ऐसे में परंपरागत राजस्थान की बात करें तो इस बार राजस्थान के बागड़, हथौड़ी, मेवाड़ के साथ खैराड़ क्षेत्र पर दोनों मुख्य पार्टियों का जोर रहा है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने खुलकर महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के तहत हिंदुत्व और भगवा रंग को दोहराने के प्रयास किए हैं। वैसे तो राजस्थान के नाम में ही राज शामिल है और हर तरफ राज या फिर रिवाज बदलने की चर्चा हो रही है, और साथ ही दोनों ही पार्टियां चुनाव में जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों पर वोट प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी काफी खुश नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी गारंटी योजनाओं के चलते उत्साहित है। दोनों पार्टियों के सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन आमजन किस पार्टी और प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन उनकी ओर से दिया गया है, ईवीएम में अब किसका भविष्य बनेगा या किसका भविष्य बिगड़ेगा, ये तो अब 3 दिसंबर को ही सामने आएगा। हालांकि दोनों दलों को 7 दिन का इंतजार करना पड़ेगा और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद दोनों दल में से किसी एक को सत्ता की प्राप्ति होगी। और 25 नवंबर को हुए मतदान से कई ट्रेंड सामने आ रहे हैं। हर बार की तुलना में इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प और पेचीदा के साथ साथ बड़े मुकाबले में था। तो इस बार 2023 का विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प और रोमांचक था। कांग्रेस से सीधे अशोक गहलोत का चेहरा सामने आया था, लेकिन बीजेपी ने किसी चेहरे को अभी सामने नहीं किया है और बीजेपी ने सिर्फ कमल के निशान को आगे किया है। इस चुनाव में कुछ चीज़ें एकदम क्लियर हैं। इसे मांडल और जहाजपुर सीट के प्रत्याशी जो कि सरकार में मंत्री बनकर रहे हैं, वहीं क्षेत्र में मतदान प्रतिशत से समझा कर सकते हैं। और यहाँ पर 70 से 80% से ज़्यादा मतदान से साफ है कि मतदाताओं का ध्रुवीकरण हुआ है। तो दूसरा, बड़े स्टार प्रचारक नेताओं के चलते सीटों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के भी 2 संकेत हैं। तो इतना मतदान उन्हें हराने के लिए हुआ या जिताने के लिए, ये तो अब 3 दिसंबर को साफ हो पाएगा।